नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल हैबिटेट में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एडी और बीसी वहीं सीई और बीसीई का इतिहास में क्या प्रयोग होता है, इसे कहाँ लगाया जाता है। तो चलिए बिना देर किए इसे जानते हैं। इतिहास पढ़ते वक्त हमें कई बार एडी अर्थात ईसवी और बीसी यानी के ईसा पूर्व को पढ़ते हैं, मगर यह है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका इस्तेमाल आखिर हम क्यों करते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे एडी अर्थात ईसवी क्या है। ईसवी, जिसे हम एनो डोमिनी के भी नाम से जानते हैं, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हमारे प्रभु का वर्ष। इसे हम लोग ईसा मसीह का जन्म वर्ष भी मानते हैं, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ वह तारीख को हम एडी 1 मानते हैं। ईस्वी में समय को सीधे क्रम में लिखा गया है और वहीं इसे हम सीधे क्रम में पढ़ते भी हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो हम समय को ईस्वी के अनुसार ही पढ़ते हैं, जैसे कि अभी 2025 चल रहा है। बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ईसवी को नहीं मानते हैं। वे लोग ईसवी के स्थान पर वर्ष को सीई अर्थात कॉमन एरा भी कहते हैं। वहीं अगर इसे लिखने की बात की जाए तो एडी में किसी भी तिथि को लिखने से एडी को पहले लिखकर बाद में वर्ष लिखा जाता है। जैसे 2024 को अगर एडी में लिखा जाए तो एडी 2024 लिखा जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एडी 2024 के पहले लिखा गया है। एडी ईस्वी का प्रयोग हम ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर में साल यानी के वर्ष की तिथि को संख्या के रूप में दर्शाने के लिए करते हैं। वहीं एडी अर्थात ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को दर्शाता है। आइए जानते हैं बीसी अर्थात ईसा पूर्व क्या है। बीसी अर्थात ईसा पूर्व, जिसे कि बिफोर क्राइस्ट भी कहा जाता है, इसे हम लोग ईसा मसीह के जन्म से पहले का वर्ष मानते हैं, यानी इस समय ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। वहीं तारीख को हम बीसी अर्थात ईसा पूर्व के रूप में देखते हैं। ईसा पूर्व में समय को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, यानी कि घटते क्रम में। जिस प्रकार बहुत से व्यक्ति एडी को सामान्य युग यानी कि सीई अर्थात कॉमन एरा कहते हैं, वहीं बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट को सामान्य युग से पहले अर्थात बीसीई बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। वहीं अगर इसे लिखने की बात करें तो बीसी को तिथि के बाद लिखा जाता है, जैसे 355 बीसी लिखा जाएगा। आइए जानते हैं कुछ अन्य बातें। ईसवी और ईसा पूर्व का उपयोग हम इतिहास में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक शोध और लेखन में करते हैं। इसका उपयोग अतीत में घटी घटनाओं और विकास के संदर्भ में किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग दुनिया के और भी कई हिस्सों में करते हैं, जैसे यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। वहीं एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी इसका प्रयोग होता है। वहीं कई क्षेत्रों में इस्लामी कैलेंडर और चीनी कैलेंडर जैसी प्रणाली का भी उपयोग होता है। इस प्रथा का सुझाव पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दिया गया था। हालांकि इसे विश्वव्यापी मानक बनने में काफी समय लगा। वहीं इसे ईसा मसीह, जो कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, उनके जन्म के सप्ताह के बाद यानी कि क्रिसमस के बाद 7 से 8 दिन बाद इसकी शुरुआत हुई। आइए इस फिगर से जानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ। आप देख सकते हैं कि जहां 1 लिखा है वहां ईसा मसीह का जन्म लिखा हुआ है। यही वह समय था जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म के बाद देख सकते हैं 10, 100, 1000, 2000, 2010, 2020 और 2025 लिखा हुआ है। यही वह क्रम है जो कि एडी कहलाता है। वही देख सकते हैं कि 1 के पहले 10, 50, 100, 500, 1000, 1500 और 2500 लिखा गया है। यह बीसी कहलाता है। आप देख सकते हैं कि 2500 से 1500 ये घटते क्रम में है और वहीं यह देख सकते हैं कि 10 से 100 ये बढ़ते क्रम में है। अब अगर हम लोग ईसा पूर्व में किसी के जन्म की बात करें तो वह अगर 2000 ईसा पूर्व में जन्म लिया हो तो वह 100 साल बाद उसकी मृत्यु 1900 ईसा पूर्व में होगी। और अगर यही हम ईसवी के बारे में कहें तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म 2000 में हुआ है और वह 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात मृत्यु होगी तो वह व्यक्ति को 2100 ईस्वी में मृत्यु होगी।
आइए जानते हैं भारत का इतिहास। जैसा कि हम जानते हैं, भारत का प्राचीन इतिहास काफी बड़ा है और जटिल भी है। इसलिए इसे अध्ययन के तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास। वहीं अगर देखा जाए तो इनमें से भी बड़ा इतिहास प्राचीन इतिहास है, जिसे और 3 भागों में बांटा गया है, जो कि निम्न है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। और अगर इनमें से भी देखा जाए तो सबसे बड़ा काल प्रागैतिहासिक काल है, जिसे के फिर से 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र काल। और पाषाण काल को जानने के लिए हमें 3 हिस्सों में जानकारियां मिलती है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। इस चित्र के द्वारा हम समझाना चाहते हैं कि भारत का इतिहास किस रूप से बटा हुआ है। यहाँ सिर्फ प्राचीन इतिहास की जानकारियां दी गई हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो के जरिए दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। और भी ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।